फ्रेंड्स, अनिल रतन का आपको प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपको एक और रोचक टेस्ट मैच के बारे में बयान करने के लिए। दोस्तों, ये टेस्ट मैच थर्ड टेस्ट मैच जो कि 8 जुलाई 1982 में इंग्लैंड और इंडिया के बीच पे खेला गया था। दोस्तों, यहीं पे दो ऐतिहासिक पल आए थे टेस्ट हिस्ट्री में। इस टेस्ट में हालांकि हमारे सुनील गावस्कर साहब ने विश्व के बहुत ही खतरनाक, खूंखार और घातक गेंदबाजों का सामना किया था, पर मेरे को या आप लोगों को कभी भी याद नहीं होगा कि कभी सुनील गावस्कर बल्लेबाजी करते हुए कभी इंजर्ड या घायल हुए होंगे। बेशक ये ओपनिंग बल्लेबाज से, पर बल्लेबाजी करते हुए इनके, मेरे को जहां तक याद आता है, इनके बॉल कभी इनके कहीं जिस्म में भी नहीं लगी थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। पर इस टेस्ट में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट हादसा सुनील गावस्कर के साथ हुआ था। बल्लेबाजी करते हुए इंजर्ड नहीं हुए थे, ये फील्डिंग करते हुए बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए थे। हुआ ऐसे था इस मैच में कि जो कि जब इंग्लैंड के ऑलराउंडर, घातक, डेडली बैट्समैन बल्लेबाजी इयान बोथम और एलन लैम कर रहे थे, उससे पहले हालांकि इंग्लैंड की जो ओपनिंग शुरुआत हुई थी वो बहुत ही अच्छी हुई थी। उनके ओपनिंग दोनों बल्लेबाजों ने 96 रन की पार्टनरशिप की थी और वहीं पे वो दोनों आउट हो गए थे। फिर डेविड गावर आए, वो जल्दी आउट हो गए थे, पर यहाँ पे एलन लैम और इयान बोथम कोई पारी को लेके 361 तक चले गए थे। तब इनके सिर्फ 4 ही बल्लेबाज आउट थे। फिर जब रन धड़ल्ले से बन रहे थे, बहुत ही खुल के रन आ रहे थे, तो फील्डिंग फैला दी गई थी। हमारे सुनील गावस्कर और जीआर विश्वनाथ, इनकी खासियत ये थी, ये स्लिप में फील्डिंग करते थे। पर जब सारे क्षेत्र रक्षण को फैलाया गया तो ये जाके सिली पॉइंट पे फील्डिंग करने लग गए थे हमारे सुनील गावस्कर। तो वहीं पे ये जो सुनील गावस्कर के साथ हादसा हुआ, वहां पे इयान बोथम ने रवि शास्त्री की एक बॉल पे एक शॉट मारा था, जहां पे ये सिली पॉइंट पे खड़े थे हमारे सुनील गावस्कर। बॉल जाके इनके पैर पे लग गया था और पैर पे लगने से सुनील गावस्कर गिर पड़े थे और जब उनको खड़े नहीं हो पाए तो फिर इनको स्ट्रेचर पे डाल के मैदान के बाहर ले के जाया गया था। हालांकि सुनील गावस्कर उससे पहले विश्व के जितने उस समय के जो खूंखार गेंदबाज थे उनके अगेंस्ट खेले थे, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली, जेफ थॉमसन, रॉडनी हॉग, लेन पेस्को, पाकिस्तान से इमरान खान, आपका सरफराज नवाज, सिकंदर बट, और वेस्ट इंडीज से एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, बैन डेनियल, और इंग्लैंड से जॉन स्नो, बॉब विलिस, इयान बोथम, माइक हेनरिक, क्रिस होल्ट को ये खेले थे, पर इनको इंजरी नहीं हुई थी। दोस्तों, इस पारी में एक खासियत ये थी कि इयान बोथम ने बहुत ही जैसे वो हर गेंदबाज को सजा देने के मूड पे थे, बहुत ही उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी की थी और इन्होंने 208 रन बनाए थे। और जो 200 रन इन्होंने पूरे किए थे वो इन्होंने 220 बॉल पे किए थे। उस समय ये विश्व रिकॉर्ड था, सबसे कम गेंदों पे उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी। और इन्होंने कुल अपनी पारी में 19 इन्होंने बाउंड्री मारी थी और 4 6 बनाए थे इन्होंने इस पारी में। और इस पारी के अंदर खासियत जो थी, इन्होंने बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी इन्होंने की और इनका साथ जो दिया था इसमें एलन लैम ने 107 और डेरेक रैंडल ने 95 स्कोर किया था। हिंदुस्तान की तरफ से दिलीप दोषी ने 4 विकेट लिए थे और रवि शास्त्री ने 3 विकेट लिए थे। जब हिंदुस्तान ने अपनी पारी शुरू की थी तब हिंदुस्तान के अधिकतर सभी बल्लेबाजों ने उपयोगी योगदान दिया था, यूजफुल रन बनाए थे। पर हमारी इस पारी में कपिल देव ने एक बहुत ही विस्फोटक पारी खेली थी। इन्होंने 97 रन बनाए थे, जो कि इन्होंने 92 बॉल ली थी, जिस पारी में इन्होंने 14 बाउंड्री और 2 6 बनाए थे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इयान बोथम की पारी के बारे में। इयान बोथम ने इस ही पारी में जब उन्होंने 208 रन बनाए थे, इन्होंने रिवर्स स्वीप का आविष्कार किया था अपनी इस पारी में। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि ये रिवर्स स्वीप की शुरुआत जो है ये इंग्लैंड के कप्तान माइक गैटिंग ने जब 1987 रिलायंस फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला गया था, जब इन्होंने एक एलन वॉर्डर की बॉल पे रिवर्स स्वीप किया था
और माइक गैटिंग आउट हो गए थे, तब माइक गैटिंग की हालांकि बहुत निंदा की गई थी कि एक कप्तान होने के नाते आप ऐसे एक लापरवाह वाला शॉट कैसे मार सकते हैं। पर दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि रिवर्स स्वीप की जो शुरुआत थी ये इयान बोथम ने ही पहली बार की थी, क्योंकि इयान बोथम उस समय बहुत ही कातिलाना मूड में थे और ये हर गेंदबाज को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे थे। हमारे जो बॉलर थे इनके लिए ऐसे लग रहा था कि ये तो टेस्ट बल्लेबाज हैं, पर हमारे जो कपिल देव, रवि शास्त्री, दिलीप जोशी, मदन लाल, ये कोई स्कूली स्तर के गेंदबाज थे। और उसके बाद ये रिवर्स स्वीप ने तो जो आगे क्रांति ला दी, जो आप देखते हो एवी डिविलियर या केविन पीटरसन ये रिवर्स स्वीप करके 6 ही मार देते थे, पर इसकी जो शुरुआत का श्रेय इयान बोथम को ही जाना चाहिए। और अंत में एक बात और बहुत जरूरी, आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले एक और रोचक किस्से के साथ। तब तक अनिल रतन का नमस्कार।